हेलो स्टूडेंट, आज हम लोगों का टॉपिक है मानव लार ग्रंथियाँ। इसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन सैलिवरी ग्लैंड्स। तो ह्यूमन में जो लार का सेक्रेशन होता है वो ग्रंथियों द्वारा होता है। आज मानव लार ग्रंथि के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। आपको मैं फिगर के द्वारा दिखा रहा हूँ। आप लोग धैर्य बनाइए और पूरा जो है वीडियो को देखना है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये है मानव की मुख की संरचना और इसमें दिखाया गया है मानव लार ग्रंथियाँ। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है मानव लार ग्रंथियाँ। जो आपको ये फिगर दिखाई दे रही हैं यही मानव की लार ग्रंथियाँ होती हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। आप लोग को धैर्य रखना है, वीडियो को पूरा देखना है, न कि थोड़ा सा देख करके और वीडियो को बंद कर दें, तो इस तरह से जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, आज अच्छी तरह से जानकारी मिलेगी कि लार ग्रंथि, मानव में लार ग्रंथि क्या होता है और लार ग्रंथि का कार्य क्या है, मैं सारा आज बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी यानी कि 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो जो मानव मुख होता है, मानव मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, अर्थात 1 2 3 ये पेयर्स में होती हैं, जोड़ा में होती हैं। तो 3 दूना 6, 6 ठो पाई जाती हैं। अभी मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, कैसे पाई जाती हैं, इनका आकार कैसा होता है। तो आप देख रहे हैं कि कोमा का आकार का भी पाया जा रहा है, कैसा शेप इसका होता है। तो मैं इसको अच्छी तरह से बताऊंगा। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। ये 3 जोड़ी होती हैं और तीनों 3 प्रकार की होती हैं, अलग अलग होती हैं, अलग अलग नलिकाओं द्वारा खुलती हैं। बट तीनों का कार्य एक ही होता है, लार का सेक्रेशन करना। और लार का कार्य भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे की तरफ पढ़ते हैं, तीनों के बारे में एक एक करके स्टडी करते हैं। पहला है कर्णपूर्ण ग्रंथियां। तो कर्णपूर्ण ग्रंथियां को इंग्लिश में कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स। ये क्या होता है, चलिए इसको पढ़ा जाए। ये चेहरे के दोनों पार्श्व भागों में कान व कपोलों के पीछे स्थित होती हैं। ये स्टेंसन की नलिकाओं या नलिका के द्वारा मुख गुहिका में खुलती हैं। लार में श्लेष्मा तथा टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो मंड को पचाने में सहायक होता है। ये सबसे बड़ी लार ग्रंथियां हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये है कर्णपूर्ण ग्रंथियां। ये कर्णपूर्ण ग्रंथियां हैं। कर्णपूर्ण ग्रंथियां इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कान के पीछे की तरफ यानी कि उससे सटे और कपोल यानी कि जो सिर होता है, जो मस्तिष्क होता है, उसके पास में यानी कि थोड़ा सा पीछे हट करके ऊपरी जबड़ा के पास पाया जाता है, इसलिए हम इसको कर्णपूर्ण ग्रंथियां कहते हैं। कर्णपूर्ण ग्रंथियां जो होती हैं, कर्णपूर्व जो ग्रंथियां होती हैं, ये जिस नलिका से खुलती हैं, मतलब जिस नलिका में इसका जो नलिका जो होता है, जिस नलिका में मुख में खुलती हैं, उस नलिका का नाम देते हैं स्टेंसन की नलिका। ये स्टेंसन की नलिका द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं। तो कर्णपूर्व ग्रंथि की जो नलिका होती है उस स्टेंसन की नलिका कहलाती हैं, जो मुख गुहा में खुलती हैं। और हम सभी को पता है कि जो ग्रंथि पढ़ रहे हैं
ये सारे की सारी ग्रंथियां लार का श्रावण करती हैं, यानी कि लार का निर्माण भी करती हैं और मुख में निष्कासित भी करती हैं। मुख में लार को इकट्ठा करती हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होता है तथा मुंह को चलाने में भी सहायक होता है। मैं लार का कार्य भी बताऊंगा, पर इतना जानना है कि जो कर्णपुर ग्रंथियां होती हैं ये कान के नीचे या सर के थोड़ा सा पीछे साइड में जबड़ा के ऊपरी ऊपरी जबड़ा के ऊपर पाई जाती हैं, जो स्टेंसन की नलिकाओं द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं और ये लार का सेक्रेशन करती हैं, श्रावण करती हैं। श्लेष्मा का जो उस लार में जो है श्लेष्मा भी उपस्थित होता है, यानी कि चिपचिपा पदार्थ भी होता है तथा टाइलिन नामक एंजाइम भी होता है जो मंड को पचाने में सहायक होता है। तो मंड का मतलब स्टार्च हो गया, जो ग्लूकोज का भाग होता है, ग्लूकोज को पचाने में सहायता करती है। और ये लार ग्रंथियों, तीनों लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी लार ग्रंथियां जो है कर्ण पूर्व ग्रंथियां होती हैं। अब लार ग्रंथि की जो दूसरी ग्रंथियां हैं जिसको हम कहते हैं अधोहनु ग्रंथियां, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। तो ये क्या होता है, ये निचले जबड़े के पश्च भाग में स्थित होती हैं। ये ग्रंथियां निचले कृंतक दांतों के पास वार्टन की नलिकाओं द्वारा जिह्वा के नीचे खुलती हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये अधोहनु ग्रंथियां हैं जो वार्टन नलिकाओं द्वारा खुलती हैं। ये अधोहनु है। दूसरा जो ग्रंथि का जो दूसरा भाग होता है या ग्रंथि का लार ग्रंथि का जो प्रकार होता है वो होता है अधोहनु ग्रंथियां। और जिस नलिका द्वारा खुलता है इस नलिका का नाम हम रखते हैं वार्टन नलिका। क्या नाम रखते हैं दोस्तों? वार्टन नलिका। तो वार्टन नलिका मुख गुहा में जाकर के खुलता है। अधोहनु की ग्रंथियां जिस नलिका से खुलती हैं उस नलिका जिस नलिका से मुख गुहा में खुलती हैं उस नलिका को हम वार्टन की नलिका कहते हैं। तो ये ग्रंथियां निचले जबड़े में उपस्थित होती हैं। देखिए एक इधर उपस्थित होती है और एक उस साइड में होती हैं, दोनों साइड में हो जाती है। जैसे यहाँ पे ऊपर मैं बताया हूँ कि एक ऊपर होता है और एक ऊपर साइड में उधर भी होता है। दोनों साइड में तो दो पाई जाती हैं और यहाँ पर भी दो पाई जा रही हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि निचला जबड़ा है ये, और निचले जबड़े के पास जो है पाई जाती हैं। तो इनका भी सेम कार्य होता है। ये भी जो है लार ग्रंथि का एक प्रकार है जो लार का श्रावण करता है, लार का सेक्रेशन करता है। यही ग्रंथियां होती हैं जो अधोअनु ग्रंथियां होती हैं, वो जिह्वा के नीचे की तरफ जाकर के खुलती हैं, जो जिह्वा को लसलसा बना करके रखती हैं। तो इस तरह से ये जिह्वा के अंदर खुल जाती हैं। अब तीसरा पढ़ेंगे हम लोग अधोजिह्वा ग्रंथियां। इसको इंग्लिश में कहते हैं सबलाइंगल ग्लैंड्स। सबलाइंगल ग्लैंड्स है ये लार ग्रंथि का तीसरा भाग है, अर्थात तीसरा प्रकार है जिसको हम कहते हैं अधोजिह्वा ग्रंथियां। तो ये जिह्वा के ठीक नीचे, मतलब जीभ के नीचे पाई जाती हैं, थोड़ा छोटी होती हैं तथा संकरी मुड़ी हुई होती हैं। गोल सी संरचना इसकी होती है, थोड़ा गोल लंबी संरचना, कमक के आकार की संकरी संरचना होती हैं। ये ग्रंथियां हैं, ये कई महीन रिविनस या बार्थोलिन की नलिकाओं द्वारा मुख गुहा की फर्श पर आकर खुलती हैं। तो ये है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये है अधोजिह्वा ग्रंथि। ये है अधोजिह्वा ग्रंथि। इसके नलिका को कहते हैं रिविनस नलिका या बार्थोलिन की नलिका, जिस नलिका द्वारा खुलती है। एक बात और ध्यान में रखना है कि जो अधोजिह्वा जो ग्रंथि होती है वो जीभ के नीचे पाई जाती हैं। इसकी मांसल संरचना होती है जो संकरी भी होती हैं, और इसकी जो नलिकाएं होती हैं वो काफ़ी
कुंडलित या संकरी यहाँ पर पाई जा रही है, दिखाई दे रहा है आपको। और ये इस नलिका का नाम रखते हैं रिविनस नलिका। तो इसका भी कार्य सेम है, ये भी जो है लार का श्रावण ही करता है। और जीवा के नीचे पाया जाता है, दोनों तरफ, एक इधर पाया जाएगा एक उधर की तरफ पाया जाएगा। जो इसकी रिविनस जो नलिका है, ये जो खुलती हैं तो अधोजीवा की ग्रंथि से जब निकलती हैं तो ये मुख की जो तल होती हैं, मतलब आधार भाग होती हैं, उस तल पे यानी कि फर्श पे खुलती हुई पाई जाती हैं, यानी कि जीवा के नीचे फर्श पर खुलती हुई ये पाई जाती हैं, जहाँ पे लार का सेक्रेशन करती हैं, जो मुंह को पूरा लसलसा बनाने का कार्य